पूर्व पक्षी बाह्यार्थवादी ने उनके मतों में एक दूसरा जो विज्ञानवादी से शास्त्र करा दिए हैं। इसे स्त्री तावत्तम युक्ति दर्शनम वस्तु तथात्व अभ्युगम्य कारणम कि वस्तु के तथात्व को स्वीकार करने में कारण युक्ति दर्शन आपने माना है, यदि आप इसमें स्थिर रहना, क्योंकि शास्त्रार्थ का नियम होता है आदमी को बदलने नहीं चाहिए बीच में, उसको समय बंद कहते हैं। कोई भी शास्त्रार्थ हो दोनों पक्षों के बीच में कुछ नियम तय कर लिया जाता है और उसे मुख्य नियम है कि जिसको एक बार आपने ये हमारा सिद्धांत है कह देंगे उसमें फिर बदल नहीं सकते आप, पटल होगा, उसी में टिके रहना पड़ेगा। उस सिद्धांत से हटने का मतलब आप परास्त हो गए। ये शास्त्रार्थ का नियम मुख्य नियमों में से, इसलिए इसको कह रहे तुम स्थिर रहना भाई। यही तुम्हारा कहना है ना कि हम प्रतीति के आधार पर हमने युक्ति भी जोड़ा और उस युक्ति दर्शन के आधार पर युक्ति से दो चीज दिया उन्हें, द्वय नाश संक्लेश प्राप्ति, इन दोनों को मिला के एक शब्द से प्रयोग कर रहा है युक्ति दर्शन। द्वैत का नाश हो जाएगा और संक्लेश की प्राप्ति जो हो रही है इसके वजह से भी आपको मानना चाहिए बाह्य वस्तु है। तो उस युक्ति दर्शन को उसी की कारिका से कहने लगे कि इस पर तुम्हें टिके रहना है, ऐसा विज्ञानवादी ने कहा। अत्र जिससे विज्ञानवादी ने 12 में से कह दिया, तब उस पर वो कहता है तो अत्र ब्रूहि किम तथैति, तब बाह्यार्थवादी कहा आप बतलाएं तो सही, ऐसे मानने में क्या परम आपत्ति है, क्या समस्या है आपको। तब उच्चते है, तो विज्ञानवादी जवाब देता है जिसको तुम विषय कह रहे हो ना वास्तव में विषय ही नहीं है। निमित्त प्रज्ञप्ति आलम्बनाभिमत घटादे है अनिमित्तम अनालंबनत्म वही चित्र हेतुत्व इशते अस्माभि। वेदांति नहीं जवाब दे रहा है, ये विज्ञानवादी जवाब दे रहा है, क्षणिक विज्ञानवादी। वो कहता है जिसको आप निमित्त कहा, प्रज्ञप्ति के आलम्बन के रूप में स्वीकार किया, कौन घटादि रूप विषय, इनको हम अनिमित्त मानते हैं, इनको हम आलम्बन नहीं मानते, ये प्रज्ञप्ति की वैचित्रता का कारण भी हम नहीं मानते। ऐसे कथम, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? फिर ज्ञान भेद कैसे हो रहा है? घट ज्ञान पट ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान से भिन्न घट पट मठ बाह्य विषय नहीं है, तो घट पट मठ ज्ञान का भेद जो हो रहा है कैसे हो रहा है? भूत दर्शनात्, तो विज्ञानवादी जवाब देता है भूत दर्शनात् मैंने परमार्थ दर्शनात्, क्योंकि जब हम उसके पारमार्थिक स्वरूप में जाते हैं ज्ञान का, वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बाह्यार्थ विषय का कोई लेन देन ही नहीं रहता है। ज्ञान के असली स्वरूप में चले जाएं आप, उसके पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन करेंगे आप, तब आपको पता लगता है वह ज्ञान स्वतः सिद्ध है, किसी आलम्बनाधीन नहीं है, और स्वप्रकाश है, उसको किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है, और उसे वैचित्रता भी केवल भ्रांति मात्र है, वास्तविक नहीं है। नहीं घटो यथाभूत मृत रूप दर्शन सती तद व्यतिरेक नास्ति, जैसे दृष्टांत समझा रहे, जैसे यथार्थ भूता जो मृतिका है, उस मृतिका का जो वास्तविक स्वरूप का आपने दर्शन कर लिया, मैंने मृतिक घट का जो वास्तविक स्वरूप क्या है मृतिका, उसका दर्शन आपने कर लिया जब, तब तद व्यतिरेक घटो नहीं अस्ति, तब आप निर्णय लोगे मृतिका से अलग कोई घटना का चीज वास्तव में नहीं है। यथा अश्वत्थ में जैसे घोड़े से भैंसा अलग, वैसा मृतिका से घट अलग नहीं है, ऐसा ही आपका निर्णय होता है। घटापेक्षा पारमार्थ स्वरूप भूता जो मृतिका का रूप स्वरूप दर्शन होने के बाद आप यह नहीं निर्णय लेते हो कि भाई घट उस मृतिका से अलग नहीं है। जिस प्रकार से घोड़े से भैंसा अलग है, उस प्रकार से यहां ये अलग नहीं है, यह आपका निर्णय होता है। अथवा एक और दृष्टांत से पटोवा तंतु व्यतिरेकेण, पट को भी आप पट का असली स्वरूप जानने की चेष्टा करो, ये कपड़ा कैसे बना, ये जो हमें दिख रहा है क्यों ऐसे दिख रहा है, उसके असली स्वरूप खोजेंगे तो क्या मिलेगा? धागे मिलेंगे, और धागे का भी असली स्वरूप में जाइए, क्या मिलेगा? अंशु मिलेगा।
तंतवश्च अंश व्यतिरेकेण नहीं उपलब्ध के साथ नहीं अस्ति नहीं उपलब्धाम है। और इसी प्रकार से उन अंशों का भी असली स्वरूप में जाओ, क्या मिलेगा? प्रांश। उन प्रांशों का भी असली स्वरूप में चले जाओ तो त्रसरेणु, त्रसरेणु का भी असली स्वरूप में जाओ द्विणुक, द्विणुक का भी असली स्वरूप में जाओ परमाणु, परमाणु का भी असली स्वरूप में जाओ। तो आपको यही कहना पड़ता है जिसको भी आप कारण मानोगे उस कारण से अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। इत्येवं उत्तरोत्तर भूत दर्शने आशब्द प्रतिनिरोधात् नैव निमित्त उपलभाम है इत्यर्थः। इस प्रकार से उत्तरोत्तर वस्तुओं का वास्तविक दर्शन भूत दर्शने, भूत दर्शन में कारण विचार 3 नंबर टिप्पण, उन्हें कारण स्वरूप का उस कार्य के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना। पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन चिंतन का मतलब क्या? उसके कारण स्वरूप का चिंतन जब करने लगोगे तब क्या आप देखोगे? आ शब्द प्रतिनिरोधा, जैसा घट में मृदात्मना निश्चय हो गया, घट शब्द और घट प्रत्यय निरुद्ध हो जाता है ना। 4 नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर है, इसलिए यथा घटे मृदात्मना निश्चित है घट शब्द प्रत्यय निरुद्ध एवं रीत्या सकल शब्द प्रत्यय निरोध है। इस संसार के लिए जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हो, घट पट वट है सकल शब्द, और उन शब्दों से निरूपित सकल प्रत्यय का निरोध होने पर क्या बचता है? विज्ञान मात्र अवशिष्यत है, विज्ञान मात्र अवशेष रह जाता है। न विज्ञान अतिरिक्त बाह्यासत्वम इत्यत्वाम, इसका मतलब विज्ञान से अतिरिक्त बाह्यार्थ का कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। नैव निमित्तम माने विषय रूपम बाह्यार्थम वस्तु न उपलब्धाम है, मुझे उपलब्ध नहीं हो सकता। अथवा आप पदच्छेद अभूत दर्शनात् करोगे तो क्या व्याख्या रहेगी? तो उसके लिए भाष्कर शुरू करते अथवा अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम इष्यते। अभूत दर्शन की वजह से भी बाह्यार्थ को हम ज्ञान के प्रति निमित्त या विषय नहीं मानते हैं। अभूत दर्शनार्थ का मतलब क्या स्पष्ट करते हैं स्वयं ही। रज्जुवादो इव सर्पादि, इस रज्जुवादी में क्या दिख रहा है? सर्पादि। वो कैसा दर्शन है? वो अभूत दर्शन, अवास्तविक दर्शन है ना। भूत दर्शन नहीं वास्तविक हो गया, अभूत मने अवास्तविक है, मैंने सर्प जो दिखा वास्तविक है क्या? सर्प रज्जु में, तो रज्जु में दिखाई दिया सर्प जैसा भ्रम है, उसी प्रकार से मृतिका में जो घट है वो भ्रम है। इस ज्ञान का विषय रूप में जो कह रहे हो और ज्ञान जो वो भी वास्तव में भ्रम ही है। वही स्पष्ट कर दिया भ्रांति दर्शन विषयत्वाच्च निमित्त से निमित्तत्व भवेत्। अभूत दर्शनार्थ का स्पष्ट व्याख्या क्या है? भ्रांति दर्शन विषयत्वा, स्पष्ट लिख दिए भाषा में ही। भ्रांति दर्शन विषयत्वाच्च निमित्त से अनिमित्तत्व भवेत्। ये जो निमित्तम कार्य विषय ये वास्तव विषय नहीं हो सकते, ज्ञान का विषय नहीं होता। यथा रज्ज्वादो अधिष्ठाने सर्पादि आरोपित दर्शनात्, क्योंकि रज्ज्वादि अधिष्ठान में हम क्या देख रहे हैं? सर्पादि आरोपित वस्तु का दर्शन कर रहे हैं। तस्य वस्तुतो दर्शनम प्रति आलम्बनत्वम इष्टम, वो उसको वास्तव में दर्शन के प्रति आलम्बनत्व आपने माना है। स्विषय ज्ञान में वैचित्र संपादक है वो, क्योंकि अयम सर्पेतार से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अयम सर्प इस ज्ञान के प्रति सर्प वैचित्रता का पैदा किया नहीं? जैसे अयम घटों को आपने कहा, घट क्या कर रहा है? ज्ञान में वैचित्रता को पैदा कर रहा है। अयम घट इस ज्ञान में, घट ज्ञान में वैचित्रता का संपादक है। उसी पर अयम सर्प भी क्या है? ज्ञान है। उस ज्ञान में वैचित्रता का संपादन कौन किया? सर्प ने किया। कौन सा सर्प है वो? आरोपित सर्प है। जिस पर इसका मतलब क्या है? यह कोई नियम नहीं रहा, ज्ञान में वैचित्रता के प्रति वास्तविक वस्तु ही कारण है। कहां रह गया? कल्पित वस्तु भ्रांति का विषय भी वैचित्र का संपादक है। अरे नियम तो नहीं रहा, बाह्य विषय जो भी दिख रहा है वो सब यथार्थ होना ही चाहिए। तद अभाव्याभानत,
क्यों? क्योंकि सर्प वहां आरोप नहीं रह गया तो अयम सर्प ज्ञान का भान भी नहीं रहेगा। नहीं सुषुप्त समाहित मुक्ता नाम भ्रांत दर्शना भावे आत्मतिरिक्त तो वायु अर्थ उपलब्ध है कि इस लोक में हम क्या देख रहे हैं, व्यक्ति सो जाए, एकाग्र समाधि में चला जाए, मुक्त हो जाए, तो भ्रांति दर्शन के अभाव होने पर आत्मा से बिन कोई बाह्य अर्थ उसके लिए उपलब्ध नहीं होता। नहीं उन्मत्तावगतम वस्तु अनुन्मत्त तथा गम्यते है। बहुत जबरदस्त बात कह दिया भाषाकार। कोई मूर्ख आदमी को जो स्वीकृत है वस्तु, ये कोई जरूरी विवेक की भी इस बात को स्वीकार करे। उन्मत्त आवगतम, उन्मत्त के द्वारा अवगत स्वीकृत माना जा रहा है जो, ऐसे वस्तु को अनुन्मत्त ही रपी, जो उन्मत्त है ही नहीं वो भी उसको मानना जरूरी है। तथा भूतम न गम्यते, वो कहते तुम जो बोल रहे बिल्कुल गलत है। जैसे सभी लोगों को कहा वहां पर 10वां मारा, 10वां मर गया, 10वां मर गया, 10वां मर गया, 10 लोग बोल रहे 10वां मर गया। अब वो जो विवेकी आचार्य आया वो भी कहा हाँ भाई 10वां मर गया, तो फिर तो हो गया, फिर विवेकी क्या रह गया? उनमें और उनमें फर्क क्या है? विवेकी ने देखा पूरे 10 तो हैं यहीं पे, लेकिन अब कैसे कहें इसको? तो कौशल सीधा पहले बोलता है 10वां न मारा, इतना ही कहता है, मरा नहीं है। तुम्हें सीधा नहीं बोला उसको। यही विवेकी भी करता है, पहले कहता है वो कह दिया सब जगत सत्य, जगत सत्य, हम जगत सत्य नहीं है। फिर पूछोगे क्यों है? जैसे उन्होंने पूछा कहाँ है वो 10वां व्यक्ति, उन्होंने पूछा कहाँ है, और आप जगत के विषय में कैसे मिथ्या है, क्यों सत्य नहीं है, ये पूछोगे, फिर प्रक्रिया आएगी अध्यारोप और अपवाद। यही यहां पर कहे जिस प्रकार सर्प का अध्यारोप जब तक है तब तक सर्प भी ज्ञान के वैचित्रता को संपादन कर दिया, उसी पर जब तक घटपटाय संसार भी अध्यारोप विद्यमान आपके लिए रहेगा तब तक आपके लिए भी घटपटाय विषय को वैचित्र विशिष्ट ज्ञान अनुभूति होती रहेगी। और जिस दिन ये अध्यारोप आपने उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंच गया, अधिष्ठान में चले गए, जिस क्षण आपने अधिष्ठान रज्जु को ज्ञान कर लेते हो उसके अंदर सर्प शब्द का प्रयोग करोगे न सर्प शब्द जन्य प्रत्यय ही रह जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस क्षण ब्रह्म रूपी अधिष्ठान का अनुभव कर लेता है विवेकी समाज स्थल में, चाहे सुषुप्ति में, चाहे मुक्त होकर के, चाहे जैसा भी हो, तो उसके बाद न घटपटादि शब्द रह जाएंगे, न एक शब्द निरूपित प्रत्यय रह जाएगा। ये तेना इससे युक्ति क्या हमने सिद्ध कर दिया। एक वेदांति की जैसे बिल्कुल बोल रहा है, देखो यहाँ कौन कह रहा है, लेकिन ये विज्ञानवादी बौद्ध ही कह रहा है, क्षणिक विज्ञानवादी जो बोल रहा है सारा जवाब, और बिल्कुल वेदांत के बराबर बोल रहा है। बस इतना ही अंतर होगा, वो क्षणिक विज्ञान बोल देता है और हम नित्य विज्ञान कहेंगे। क्षणिक कहने से वो खंडन करना पड़ता है हमें, बाकी सारे उसका युक्ति बिल्कुल सही है। ज्ञान से भिन्न बाह्य वस्तु वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल अपने खोपड़े भरा है, हजारों ज्ञान भरा पड़ा है। अंग्रेजी में एक अंत में वेदांत पढ़ने के बाद एक अच्छा जो दार्शनिक, कोई दर्शन लिखा नहीं लेकिन इसलिए उसने अच्छे दार्शनिक था, दर्शनों का अच्छा ज्ञान था उसका, उसने यही लिखा माइंड इज ए बंडल ऑफ नोशंस, यह मन केवल विचारों का गठरी है, उन विचारों को बाहर सत्य करके ग्रहण करते रहता है, यही मूर्खता है इसकी। बस ये समझ ले हे मेरी अपनी ही कपोड़ कल्पित विचार है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये विवेक जिस दिन इस अंतःकरण में जग जाए अपने आप सारा खेल खत्म हो जाता है, सारा जीवन एक सुंदर नाटक बन जाता है, सुंदर नाटक। जैसे एक सिनेमा को बड़ा अच्छा दृष्टिकोण से आप देखते हैं, जबकि सब जानते जो हो रहा है यहाँ सिनेमा में सब झूठा है, और टीवी में तो सीरियल आते हैं और उसके लिए साल साल भर चलता है, 1-2 घंटे की नहीं होती ना वो, एक दिन आया, एक हफ्ता में एक दिन 40-45 मिनट दिखा दिया, ऐसे साल भर चलता, कहीं 2-2 साल 3-3 साल चलता है। और आदमी हर हफ्ता वो ठीक उसी टाइम बैठ के देखते रहेगा और उसको पूरी याद रखता है पहले क्या हुआ है, पहले क्या क्या हुआ है, याद रखकर उसको देखते रहते, सारी कड़ियों को देखता है पूरी की पूरी, जबकि पूरी जानता है सारे कहानी जो हमने देखा है पिछले 3 साल में सब, लेकिन उसको उसमें रसास्वादन थी, वो देखते रहता है। इतने अंतर है।
वहां एक अज्ञानी रसास्वादन पूर्वक नाटक को देखता है, ये झूठा है जानते हुए भी उसमें रसास्वादन कर देता है। और विवेकी इस संसार रूपी नाटक को देख रहा है और स्वयं एक अपने पात्रता निभाता है। वहां तो अगर टीवी के सामने बैठ के देखते, आपकी कोई पात्रता नहीं देखने के अलावा, आप दर्शक है, केवल नाटक में हिस्सेदार नहीं है। ज्ञानी का मतलब वो अपने ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म हो गया, वो हिस्सेदार नहीं है। जो उपाधि जिसको अन्य अज्ञानी लोग ज्ञानी समझ रहे हैं, वो उपाधि उस नाटक का हिस्सेदार, क्यों भी जगत के अंतर्गत है। ये तो अज्ञानी के दृष्टिकोण से व्यवहार हो रहा है, ये ब्रह्मज्ञानी है और ये सब एक गुरु है, ये शिष्य, ये व्यवहार कहाँ है? अज्ञान में तो है। हाँ, उपाधि अज्ञानी कौन से दिख रहा है? जिस अज्ञानी को दिखाई दे रहा है ये ब्रह्मज्ञानी का उपाधि है करके, उसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञानी कर रहा है, ब्रह्मज्ञानी से नाटक हो रहा है। ये ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म हो गया। तो बार बार हम 50 बार समझा चुके, वो न करता है न बोलता है, वो है ही नहीं, जगत ही नहीं उसके लिए, वो कहाँ आ गया? उपाधि में कहाँ आ गया? ये सारी बातें जो केवल गुरु शिष्य मान रहे हैं अज्ञानी, उसके लिए, उसके दृष्टिकोण से कोई ब्रह्मज्ञानी है ना, वो मान रहा है ये ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि इस उपाधि में अनुभूति हुई, समाधि का अनुभव हुआ किसी जीव को, जो ब्रह्म हो गया। ऐसे उपाय से हमें ज्ञान मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसे हम इसको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। तो उसके दृष्टिकोण से कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी का उपाधि, जिस उपाधि में जो बद्ध जीव माना जा रहा था दूसरों से भी, और वो साधक माना जा रहा था ना। आपको क्या मानते आपके भगत लोग? साधक मानते कि नहीं मानते? जो भगत आपको इस उपाधि में साधक मान रहे हैं, एक जीव है ना आप, उनके दृष्टिकोण से साधक है आप। साधना करते करते आप ब्रह्म हो गए, है ना? मान लो साधना करते करते आप ब्रह्म हो गए, लेकिन जो भगत लोग आपको साधक कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? इस उपाधि में हमारे गुरु जो महान साधक थे, वो समाधि अनुभव कर गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, उनके लिए तो उपाधि है ना अभी भी। साधक तीसरे तो पहले बोल दिया, इत्येषा परमार्थ, न बद्धो न मुक्त। अज्ञानी के दृष्टिकोण से उपाधि, और उसके दृष्टिकोण से जो हो रहा है, उसी के दृष्टिकोण से हो रहा है ना। उपाधि तो जड़ है, वो अपने आप कैसे कुछ करेगा? ब्राह्मण यंत्रारूढ़ा ने माँ ऐसे ईश्वर ने कहा, ऐसे ज्ञानियों का शरीर को कौन संचालन करता है? न, सबका नहीं करता। आपके अहंकार मिटाता करना है मान्यते, भगवान ये भी बात कह रहे, इसीलिए सबको नहीं कराता। योग से महाम्यम किनके लिए कहा? सबके लिए क्या? किसे तो उपाधि दृष्टिकोण की जहां बात कही जा रही है, वो ज्ञानी की बात कह रहे हो। ज्ञानी कर रहा, कहाँ ज्ञानी कर रहा है? वह ज्ञानी के दृष्टिकोण से उस उपाधि और उपाधि विशिष्ट चैतन्य को ज्ञानी कह दिया जा रहा है। ये व्यवहार सब कुछ अज्ञान काल में हो रहा है। ये साधक है, ये ज्ञानी है, ये बद्ध है, ये मुक्त है, ये जीवन मुक्त है, विधेय मुक्त हो गया, सब कुछ अज्ञान के अंतर्गत ही है। इसे व्यवहार तो अज्ञानियों के अंतर्गत चल रहा है। इसे नाटक भी उस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि नाटक है। विवेकी के लिए नाटक है, अविवेकी के लिए ये सत्य है, उस दृष्टिकोण से कहा जाता है। उससे भाष्यकार भेद क्यों ला रहे? उन्मत्त और अनुन्मत्त, ये भेद कहां से आया? भगवान भी भेद क्यों ला रहे? अहंकार मूढ़ात्मा करता है मैंने ब्राह्मण अंतरात्मा सर्वांग सर्वभूता नहीं माया है। दोनों विरोधी बातें आ रही कि नहीं आ रही? सब शास्त्रों में ऐसे बात मिलेंगे। जिस शास्त्र में आपको उसी शास्त्र में दिखा दूंगा, ठीक विरुद्ध में बात बोल रहे हैं। ये सभी को वही करवा रहे हैं, फिर यह अहंकार मूढ़ात्मा कहां से आ गया? वो कौन है करता? कराने वाला वही है सभी में। सर्वभूतानि भी कह रहे हैं, बहुवचन भी प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ कहते हैं अहंकार से मुड़कर करता अपना करता है। प्रकृति में आंती भूतानी, ये भी कह रहे हैं, और यंत्रारूढ़ में कहां से आया? फिर यदि प्रकृति में आंती भूतानी है, फिर आप क्या कर रहे हैं? सबके हृदय में बैठ करके आप कहां दौड़ा रहे हैं? प्रकृति दौड़ा रही है। विरुद्ध बातें हैं, समन्वय कैसे होगा? तभी यही कहना पड़ता है, वो अज्ञानी के दृष्टिकोण से है और ये ज्ञानी के लिए कहा जाता है। जिन उपाधियों को ज्ञानी मान लिया गया, उन उपाधियों को योगक्षेम वहाम्यम, उन उपाधियों में यंत्रारूढ़ानि माया, ये सब घटता है। और जिन उपाधियों ने अभी तक अपने आप को ब्रह्म ज्ञानुभूति नहीं किया है, अज्ञानी मान रहे, ठोस शिष्य मान रहा है,
या गृहस्थ मान रहा है, वर्ण आश्रम धर्म का अभिमान कर रहा है, उसके लिए कहते हैं अहंकार उन्नत करता है ना, प्रकृति में अंत भूता नहीं सब उसके। अब भी शास्त्रार्थ होगा, गीता में देखिए 48वें श्लोक में आएगा। इसलिए तेना द्वैदर्शन संक्लेशोपलब्धिश्च प्रत्युक्ता, इसी के द्वारा द्वैदर्शन रूपा जो हेतु उसने दिया था, संक्लेशोपलब्धि रूप हेतु जो दिया था, वो दोनों ही खंडित हो गया, समझो। अंतिम भाग टीका तत्वदर्शिना, देखो तत्वदर्शिना माने अतत्वदर्शी भी है संसार में। तत्वदर्शिना स्फुरणातिरिक्त वस्तु अनुपलम्भ दर्शन, ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु को उपलब्धि नहीं होती, यह दिखा दिया। प्रदर्शन वैचित्र दर्शन दुखोपलब्धि प्रत्युक्ता, वैचित्र दर्शन के प्रति कारण दुखोपलब्धि है और द्वैत दर्शन है, यह बात खंडन हो गया। तेना अनुपपद्यमान अर्थापत्ति द्वय से अनुत्थान, इसलिए उपपत्ति से युक्त नहीं है। ऐसे जो दो अर्थापत्तियां आपने जो दिया, उन दोनों को उत्थान ही नहीं हो सकता। व्यवहार अदृष्टिया तो पूर्व ब्रह्म समारोपित स्वप्रवदेव संवेदने वैचित्र्यम दुःखंच व्यवहारांगम इति अन्यथा उपपत्तिरित्यर्थः। पूर्व ब्रह्म से आरोपित को लेकर जैसा स्वप्न होता है, उसी पर ज्ञान में वैचित्र्य पूर्व भ्रम का आरोप को लेकर के हो सकता है, दुख भी व्यवहार का अंगत्व हो सकता है। यदि अन्यथा उपपत्ति ही है, अन्यथा अनुपपत्ति नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण से जो बात सिद्ध की जाती है उसको तीन तरह से काटी जाएगी ना। क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण का मतलब अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य प्रकार से इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा। सिद्धिवाना भूमते पिनो देवदत्ता मैंने रात्रि भोजन के भोजन बिना पिनत्व अनुपन्नम, अन्यथा उपन्न है नहीं, अन्य कोई तरीका नहीं है भोजन के अलावा जिससे पिनत्व बना रहे, इसलिए भोजन के बिना अन्यथा उपपत्ति न होने से अर्थापत्ति मानी जाती है। उसको खंडन कैसे करते हैं किसी अर्थापत्ति को? दो तीन तरीका। एक अन्यथा उपपत्ति, अन्य प्रकार से उत्पन्न हो ही सकता है, और अन्यथा उपपत्ति अन्य प्रकार से भी उत्पन्न हो सकती है। अन्यथा एव और अन्यथा अपि उपपत्ति और बाधक है, बाधकत्व होने से भी अन्य अर्थापत्ति प्रमाण खंडित हो जाता है। यहां उनमें से अन्यथा उपपत्ति को ले लिया। पारमार्थिक बाह्य विषयों के बिना, पारमार्थिक बाह्य विषयों के बिना भी, अन्यथा मैंने अन्य प्रकार से भी पारमार्थिक बाह्य विषयों को माने बिना भी केवल अध्यारोपित विषयों को लेकर के भी ज्ञान में वैचित्रता हो सकती है। रज्जु सर्प दृष्टांत हम लोगों ने देखा है, उसके आधार पर कह दिया। यस्मात् नास्ति बाह्यम निमित्तम अतः चित्तम न संस्पृशति अर्थान, जिसलिए बाह्य विषय है नहीं, निमित्त नाम का चीज है नहीं, इसलिए चित्त ज्ञान का वास्तव में किसी भी विषय से कोई संबंध होता ही नहीं है। इस बात के लिए कार्यकारम ज्ञान से सामलत प्रसिद्ध सालंबनत्व प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टिया जेया विज्ञान पर न आशंक्या। कोई कह सकता है अरे ज्ञान जब भी हुआ, किसी को भी हुआ, हमेशा कोई न कोई विषय को लेकर के ही प्रसिद्धि है, अतः तत्व दृष्टिया ज्ञ न हो तो ज्ञान भी नहीं होगा इत्याशंका। ऐसी आशंका पर जवाब देते हैं वास्तव में ज्ञान का ज्ञ के साथ कभी संबंध ही नहीं हुआ था, न है न होगा, अतएव यह बात ही नहीं उठता कभी ज्ञान सा विषय था और आज यदि आपका विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, ज्ञान तो सदा ही रहा, विषय हो या न हो ज्ञान तो रहेगा। ज्ञान एक नित्य है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही जो चित्त शब्द से कहा जाएगा, सब कुछ शब्द है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो भले ये न हो तो भी ज्ञान कराने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कोई प्रकाशी विषय न हो तो सूर्य पर प्रकाशक ही नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। चित्तम न संस्पृशत्यर्थम नार्थाभासम तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थ नार्थाभासस्तथा पृथक्। चित्तम न संस्पृशत्यर्थम, चित्तम मन विज्ञानम न संस्पृशति अर्थम, स्वातिरिक्त अर्थ विषय संबंध कभी नहीं होता। न अर्थाभासम, और अर्थाभास के साथ तो वास्तव से कोई संबंध नहीं है। तथैव च, उसी प्रकार से अर्थाभास के साथ भी वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। अभूतो ही यतश्चार्थ,
क्योंकि जो अर्थ कैसा है परमार्थता विज्ञान से व्यतिरेक है ना, वह विषय असत्य विषय है नहीं। न अर्थाभास, जब विषय ही नहीं रहा तो विषयाभास कहां से आ जाएगा। तथा पृथक, इसलिए ज्ञान से पृथक, तथा मैंने ज्ञान से चित्त शब्द वाच्य विज्ञान से पृथक वास्तव में न अर्थ है न अर्थाभास है, दोनों है ही नहीं। आशा यस्मात् नास्ति भयं निमित्तम् अतः चित्तम न संस्पृशति अर्थम बाह्य आलंबन विषय न भवति इत्यर्था, बाह्य आलंबन विषय को वो नहीं होता। नाप्यर्थाभासम चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत्, इसी प्रकार से अर्थाभास भी वहां नहीं रहे, संबंध हो सकता। अर्थाभास का भी जब अर्थ का ही संबंध नहीं रहा तो अर्थाभास का संबंध कैसे हो सकता है। कैमुतिक स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अर्थाभास क्या कल्पित है। जिसको वास्तविक कह रहे हो उसी का जब संबंध नहीं हो पाया तो कल्पित उसका संबंध कहां से आएगा। चित्त स्व चित्तत्वा, क्यों, वो विज्ञान होने के कारण से। विज्ञान का स्वभाव अपने आप में ऐसा है कि उसका स्पर्श किसके साथ नहीं हो सकता। इसे पद पत्र में वाम भाषा कहा जाता है, इसलिए जैसे पद पत्र का जल के साथ कोई संबंध नहीं होता। स्वप्न चित्त के समान, ये स्वप्न का चित्त कैसा है आपका, वह किसी विषय के साथ संबंध नहीं करता, उसी प्रकार समझो। दिया देखो अनुमान तीन तीन यहाँ, विमतम चित्तान अर्थाभास में न संस्पृशति चित्तत्वात् संप्रतिबंधवत्, विवादास्पदी भूता, यह जो चित्त है वह कैसा है, वह अर्थस्पर्शी नहीं है, वो अर्थस्पर्शी नहीं है। क्यों, अर्थ से असत्वात्, यथा उसे चित्त कैसा है, अर्थाभास का भी संस्पर्शी नहीं है, अर्थाभासों भी न स्पृशति, चित्त होने से संप्रतिबंधवद। वही दो लाइन आगे दे रहे हैं, विमतो अर्थ सन न भवती, विवादास्पद जो पदार्थ है वास्तविक सत्य नहीं होता, सन न भवती, क्यों, अर्थत्वात् संप्रतिबंधवद, मैंने स्वप्न के विषय के समान। ये जो बाह्य घटपट आदि जागृत कालीन ये भी कैसा है, सत्य नहीं हो सकता। मिला नहीं अनुमान आनंदगिरी में, हाँ, विमतो अर्थ सन न भवती, क्यों, अर्थत्वात् संप्रतिबंध, स्वप्न का पदार्थ के समान, स्वप्न के दृश्य के समान। न ज्ञान से आलम्बनम वंध्या सुतादिवत, अथवा वंध्या पुत्रादि ले सकते हो, वह सम्मत। और किसी ज्ञान का विषय नहीं होता कि ज्ञान का विषय का ज्ञान के साथ संबद्ध विषय नहीं हो सकता। वही आगे रे ज्ञान विमतवार्ध स्व विषय ज्ञान जनको न भवती, विवादास्पदी भूता जो घटपट आदि विषय है वह स्व विषय ज्ञान का जनक भी नहीं होता। भ्रांति विषयत्वात् संप्रतिबंधवत् रज्जु सर्ववत् इति उक्तम अनुमान स्मारयति, जो पहले कहा हुआ अनुमान ये सब हैं उनको दोबारा याद दिला रहे हैं। जो द्वितीय तृतीय प्रकरणों में वर्णन करते अनेक अनुमान किया था ना सिद्धांति ने, वहां सिद्ध कर चुका है, उसको यहाँ पर चौथे प्रकरण में दोबारा गण से उक्तत्वात् कर भाषकर इसलिए कह रहे हैं शब्दाद्य अर्थ यतः अभूतो ही जागृते अभी स्वप्नार्थवदेव बाह्य शब्दाद्यर्थ यतः उक्त हेतुत्वाच्च, भाष्य में अभूतो ही वास्तव में जागृते भी, जागृत में भी वास्तव घटपटादि विषय नहीं है, स्वप्नार्थवदेव स्वप्न के पदार्थों के समान ही। क्या नहीं है वहां में जागृत में, बाह्य शब्दादि अर्थो जागृते भी अभूतो, ऐसा नहीं कर देना। जागृत में भी बाह्य शब्दादि रूप पदार्थ वास्तव में नहीं है, यतः उक्त हेतुत्वाच्च, जिसलिए ये पहले से हमने उसके लिए आवश्यक हेतुओं को कथन कर चुके हैं। अर्थजन्यत्व का भाव होने विज्ञान का भी अर्थाभास जन्यत्व मानो, कभी वो भी नहीं हो सकता। नापि अर्थाभास चित्तात पृथक, अर्थाभास भी चित्त से पृथक नहीं हो सकता। चित्तम एव ही घटाद्यर्थ भाषित है, चित्त ही वास घटादि रूपेण भाषित होता है, चित्त ही घटादि रूपेण भाषित हो रहा है। जैसे स्वप्न में क्या है, आपका चित्त के अलावा आपका विज्ञान के अलावा कुछ नहीं, विज्ञान ही अनंत पदार्थों के रूप में भाषित हो रहा है, तो सर वास्तव में बाह्य जगत भी विज्ञान ही अनंत रूपों में भाषित हो रहा है। तब पूर्व पक्षी कहता है विपर्यास स्तरी,
असति घटा घटाद्यापासता चित्तस्य, ये घटादि के न रहने पर भी चित्त को घटादि रूप से भान होना मानोगे तो ये विपरीत ज्ञान अर्थात भ्रम है, ऐसा कहना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है फिर तो भ्रम है। तथा चसती अविपर्यास क्वचित वक्तव्य, फिर तो कहीं न कहीं अविपर्यास माननी ही पड़ेगी। अन्यथा ख्यातिवादी दृष्टिकोण से यह शंका है, नैयायिक दृष्टिकोण से कि नैयायिक लोगों को मानना है कहीं न कहीं यथार्थ सर्प है, वास्तविक सांप था और सांप को देखा भी है, वो अनुभव है, उसका संस्कार अंदर विद्यमान है, तभी वो अब रस्सी में सांप को देख रहा है। अन्यत्र विद्यमान यथार्थ सर्प का संस्कार की सहायता से रस्सी में वह भ्रांतिभूत अर्थभास रूपा सर्प को देखता है। यहाँ पूर्व पक्ष कहना इसी प्रकार से वो यदि इस जगत को भ्रांति कहना है तो फिर अन्यत्र यथार्थ जगत को मानना पड़ेगा। यथार्थ जगत अन्यत्र की यथार्थ घटपटा संसार जगत था, उसकी अनुभवजन्य संस्कार अंतर विद्यमान है, उस संस्कार को लेकर अब यहां आभास हम देख रहे हैं। तब सिद्धांति कहता है अन्यथा ख्यातिवाद के अनुसार शंका नहीं कर सकते, उचित नहीं करना, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है। अन्यत्र कहीं यथार्थ हो तो हम यहाँ पर भ्रांति करें, यह कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि आपसे पूछा जाए क्या, बल्कि किसी भी दार्शनिक से पूछ के देखिए, आकाश में रूप कहीं भी है? ऐसे कोई है जगत जहां रूपवान आकाश होता हो? कोई दार्शनिक मानता है? कोई नहीं मानते। पंचीकरण पक्ष में भी क्या मानते हैं आप? शब्दी प्रधान आकाश में रूप रसगंध स्पर्श दबा हुआ है, अत्यंत न्यून मात्रा में है ना। पंचीकृत पृथ्वी में क्या है? गंधी प्रधान है, अन्य गौण है, न के बराबर माने। हर चीज पंचीकरण के बाद भी है, यह हाल वेदांत में भी। इस ऐसा कोई दार्शनिक नहीं है जो कहता हो कि आकाश में रूप रसगंध है, फिर भी सबको रूप भ्रांति हो रहा है। अब बताओ, ये अन्यत्र सत्य रूप विशिष्ट आकाश का अनुभव हुआ है क्या? और उसे संस्कार भी नहीं है, अनुभव नहीं है तो संस्कार भी नहीं है, फिर भी क्यों देख रहा है? इसे नियम आपका ठीक नहीं कि अन्यत्र सत्य सर्प देखा हो तो यहां पर यथार्थ सर्प भ्रांत सर्प अनुभव में आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सर्प के अब जैसे अनेक चीज ऐसी है, आपको भूत प्रेत किसने देखे हैं आज तक? लेकिन आपके उन्हें बचपन से डाल दिया गया है, और भूत प्रेत को लेकर आप भय खाते हैं। एक बार एक पुलिस से मैंने पूछा, आप अब पुलिस हो गए हैं, बचपन में आपके माता पिता को डराए होंगे ना, पुलिस आएगा पकड़े ले जाएगा, सब घरों में होता है ऐसे, बच्चे बच्चे को डराते हैं, जब राज होता है हल्ला करता है परेशान करता है तो आपको भी डराए होंगे ना। अब वो खुद पुलिस है तो आपको अब कैसा लग रहा है आपको? वो हंसने लगा, वो जब मूर्ख बच्चा था, अब पढ़ा लिखा। मूर्ख बच्चा पुलिस से डरेगा, पढ़ा लिखा नहीं डरेगा। यही अंतर यहां भी आ रहा है। अविवेक दिशा में यह घट भी सत्य लगता है, सर्प भी सत्य लगता है, और उसके संस्कार अन्य धर्म रस्सी आदि में भ्रांति करे समझ में आती है। वास्तव विवेक दशा में देखोगे जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह सब कुछ मिथ्या ही है। विवेक दशा में, और ब्रह्मज्ञानी दशा तो छोड़ दो, उसके लिए हई आने की बात छोड़ ही दी जाए। विवेक दशा में ही ये मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। उसी दशा में सकल व्यवहार करते हुए बाधा सामान्य व्यवहार करेगा, बोल चुका। जैसे पहले भी कई बार नाटक में वो जान रहा है मैं राम नहीं हूं, फिर ये पूरा राम का व्यवहार कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। सारी दुनिया देखे तले बजे वंश मोर कहते, रावण मरा, दोबारा उठ के खड़ा हुआ बेचारा, दोबारा मरा, दोबारा लोग ने दोबारा तालियां बजाई। भागा सामने व्यवहार ऐसे ही होता है विवेक दिशा में। इसे इनका कहना है कि ये जो आपका कहना ठीक उच्चते है, सिद्धांत जवाब देता है, कहना आपका ठीक नहीं है। आज देखिए बहुत सुंदर अवतरणिका, ज्ञान से सालंबन भाव है तस्य तथात्व प्रथा भ्रांतिर्भवे। ज्ञान में सालंबन नहीं है तो उसकी जो तथात्व की प्रथा जो दिख रही है हमें, वो भ्रांति माननी पड़ेगी। भ्रांति से अभ्रांति प्रतियोगिनी इति अन्यथा ख्याति मतम आशंका, कि हमेशा भ्रांति कोई अभ्रांति विषय प्रतियोगिनी होती है, ऐसा अन्यथा ख्यातिवादियों का सिद्धांत है।
उसको लेकर आशंका कर रहे हैं। कालत्रय विज्ञान से वस्तु तो अर्थ स्पर्शित्व भावे तद वासना भावात तजन्य न निदाख्याति सिद्धि, कि कालत्रय में भी ज्ञान तो वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न होने के कारण से उसकी वासना भी नहीं होती है, तजन्य अन्यथा ख्याति भी कभी नहीं हो सकती है। भ्रांति तो विधांतरेणा पे सिद्धांत कहते नहीं, भ्रांति तो अन्य प्रकार से भी हो सकती है। इस अन्यथा ख्याति मत को स्वीकार करके कहीं ना कहीं सत्य वस्तु मानने की कोई जरूरत नहीं है। निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृश्यत्यध्वसु त्रिशो अनिमित्तो विपर्यास कथम तस्य भविष्यति। कहते हैं इस चित्त को, इस विज्ञान को अध्वसु त्रिशु तीनों ही कालों में, तीनों ही अवस्थाओं में निमित्तम न स्पृशत्य सदा, ये जो विषय घटपट आदि है इन्होंने उस विज्ञान के साथ सदा ही तीनों ही कालों में कभी भी किसी प्रकार से भी संस्पर्श को, संबंध को प्राप्ति नहीं किए हैं। फिर भ्रांति कैसे हो रही है? अनिमित्त विपर्यास, बिना निमित्त का भ्रांति होती है। कहते बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है? कहते हो सकता है, यही हो रहा है। मानना न मानना अलग बात है? अब बताएंगे ना कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देखना भी भ्रमित तो है, वो भी दृश्य, क्यों नहीं दृश्य? कि जैसे जैसे क्रियाकलाप है वैसे क्रियाकलाप, बार बार क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती है। किसी ने कोई क्रिया करेगा तब ना प्रतिक्रिया होती है, नहीं तो प्रतिक्रिया क्यों होगी? और वे तभी होती जब गलत क्रिया होती है। आदमी देखने का मतलब ही होता है कुछ गड़बड़ी है। पुलिस भी चोर को देख रहा है, चोर पुलिस को देख रहा है, चोर पुलिस को देखता है, पुलिस चोर को देख, दोनों देख रहे हैं, दोनों के मन में कुछ है। लेकिन किसमें या क्या है क्या पता? ये तो समय आने पर सबको पता चल जाता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, करा रहा है, सब सामने आता है। ये तो है नहीं कि नहीं आता है, सच्चाई सब पता चलता है। भाई देर सत्य तो कई बार देर से प्रकट होती है। वर्षा ऋतु में सूर्य कई दिन के बाद प्रकट हो जाते पूर्ण रूप में, कई बार प्रकट ही होते 15-15 दिन। सत्य भी प्रकाशन में आने में समय भले लगता है, लेकिन छिपता कभी नहीं। झूठ कब तक सत्य को छिपा के रखेगा? सामने तो आएगा। और जैसे घर में बच्चा ही चोर हो, माँ बाप करेंगे क्या? अभी बता। अब माँ बाप को मालूम भी है हमारा ही बेटा हमारे पॉकेट से चोरी कर रहा है, तो क्या करेंगे? क्या माँ बाप जेल में भेज देंगे उस बच्चे को? या गांव में डंडा पीटेंगे मेरा बेटा ऐसा हमारे ही चोरी कर रहा? या पंचायत बुलाएंगे? चुपचाप रहेंगे, बस निगरानी रखेंगे बच्चे के ऊपर और अपनी सुरक्षा करेंगे। कोशिश यही करेंगे कहीं खुला हम पैसा ना करें, कोई चीज़ ऐसी चीज़ ना रखें जो चोरी करके ले जाए। ये तो करना पड़ेगा ना, यही काम होता है। गुरुओं को भी करना पड़ता है, शिष्यों को देखना पड़ता है कौन किस टाइप का, किस टाइप का देखते रहना है। और कौन किसकी क्या हानि कर रहा है। हमारा हानि करना कौन कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपस में हानि कर लेते हैं, ये हम देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं विद्यार्थियों में आपस में क्या हो रहा है। आपने उस दिन एक दिन बोला 3 आदमी एक साथ उसने कहा, गणेश ने कहा सब साथ एक क्यों नहीं होते? ये तो कहा आपने क्या, जब 3 साथ एक नहीं हो सकते हैं, 3 विद्यार्थी एक साथ 101 नहीं हो सकते, इसे नुकसान किसकी हो रही है? विद्यार्थियों का कि हमारा? बदनाम कौन? विद्यार्थी हो रहे हैं। वो राग द्वेष करते ही हैं, लेकिन उसमें सतर्क होना पड़ेगा ना। ऐसे विद्वेष करते से तो होता नहीं। हम लोग से भी लोग जले, ठीक है, लेकिन हम लोग उनके साथ में काम भी किए, निभाए, निभाना तो पड़ेगा ना। इसलिए ये नहीं कि मैदान छोड़ो या छोड़ा दो किसी को। नहीं तो आपकी शिकायत थी तो वो बहुतों का पार्टी छुड़ा दिया, उसकी वजह से कईयों को पार्ट छोड़ना पड़ा। वो गलत है ना। इसको तो आप गलत मानते कि नहीं मानते? फिर हम उसको सही मानते, ठीक है, मुंडे मुंडे मती भिन्ना है, 10 हैं, 10 मुंडे 10 मती होगी, लेकिन हर व्यक्ति का 10 का लक्ष्य क्या? लेकिन एक ही लक्ष्य लेकर रह रहे हैं ना, पढ़ने के लक्ष्य से तो रह रहे हैं। वो लक्ष्य किस तरह से निभ जाए वो हमें देखना है। विविधता रहते हुए, वैमत्य रहते हुए लक्ष्य पूर्ति कैसे हो जाए, यही तो बुद्धिमानी है, यही तो विवेकी का काम है।
ये नहीं होगा तो फिर कैसे कार्य होगा? फिर यही होगा, फिर भागते रहो, वो भागा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, लड़ो भिड़ो चढ़, भागते रहो, किसी के लक्ष्य पूरी ढंग से होगी नहीं, ये स्थिति आ जाती है। सिर्फ भ्रांति किसमें है किसमें नहीं है ये तो बाद की बात, स्वयं में देखना है हमें, अपने अंदर भ्रांति है या नहीं, उसके अंदर है या नहीं वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर भ्रांति है या नहीं, ये एक उपाधि है, उस उपाधि की अपनी एक नाम है, व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार उस उपाधि को लेकर के जो शास्त्र है, वर्ण और आश्रम का अभिमान है, तन्निमित्तक जो कर्तव्य करते अपने विवेक से करना है, बाकी में कोई भ्रांति है या नहीं, कोई सत्य कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, किसको अधिकार है वो अपना देखेगा, दूसरों को क्या मतलब उस चीज। अनधिकृत चेष्टा होती है तभी परेशानियां बढ़ती है, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए। यदि घटादिर्बाह्य और तो न गृह्यते तरी तस्मिन् असति एव तदा भासता ज्ञान से विपर्यास। घटादि बाह्य अर्थ यदि न गृहण हो तो उसके न रहने पर भी उसके आभासता को लेकर ज्ञान के विपर्यास हो सकती है, क्योंकि नियम ही है अतस्मिन् तद्बुद्धे तथात्वात्, अतस्मिन् तद्बुद्धि का नाम ही विपर्यास है, सकल दर्शनों सामान्य लक्षण है अतस्मिन् तद्बुद्धि विपर्यास। विपर्यास जो स्वीकृत है क्वचित अविपर्यास वक्तव्य, तब यदि कोई कहता है नहीं विपर्यास जो स्वीकार करोगे, कहीं ना कहीं अविपर्यास स्वीकार करना चाहिए, तब कहेंगे यह कोई जरूरी नहीं है। अनिमित्त विपर्यास कथम तस्य भविष्यति, क्योंकि बिना निमित्त के ही उस चित्त विपरीत ज्ञान कैसे हो सकेगा, अर्थात चित्त को किसी प्रकार का वास्तविक विपरीत ज्ञान हुई नहीं। इसे 13वें अध्याय में बहुत सुंदर शास्त्र था ना, किसका पास है अविद्या, जिसको दिख रहा है उसके पास, अंत में निर्णय दिया, और जिसको है उसके लिए सब बताया जा रहा है, शास्त्र सब बताता है उसी के लिए। जिसके साथ अपना स्वयं के पास अविद्या नहीं है, स्वयं के पास कुछ भी नहीं है, तो उसको दूसरा भी नहीं दिखता ना कुछ दिखता है ही नहीं कुछ भी। इस जहां भी प्रयास है वहां विद्या है, जहां विद्या है वहां सारा संसार है, और जो संसार है वही विपर्यास है। विपर्यास तरी सती घटादो घटाद्याभासता चित्तस्य तथा च सती अविपर्यास क्वचित वक्तव्य चेत अत्र उच्यते। इसे भाष्यकार कहते हैं विपर्यास तरी असति घटादो, यदि घटादि न रहने पर भी भ्रांति होती है कहते हो, तो घटादि की आभासता का चित्त से चित्त के अंदर घटादि की आभासता बनी हुई है ऐसा मानते हैं, तथा सती ऐसा यदि है तो अविपर्यास कहीं न कहीं सत्य घट को आपको क्वचित वक्तव्य कहीं न कहीं है ऐसा कहना ही चाहिए। चेत अत्र उच्यते, यह कोई जरूरी नहीं है। 1 2 3 4 टिप्पणी करें। भ्रमरूपता बाह्यार्थ के न स्वीकार करने पर भी विज्ञान भ्रम रूपेण भाषित हो रहा है, यदि घटाद्या आत्म रूपेण भान हो रहा है जैसे कहते हो, अनात्म गोचर प्रमा हो रही है, यदि ऐसा कहते हो फिर तो कहीं ना कहीं उसके सत्य विषय का जो है वो जो भ्राम का विषय है वो अन्यत्र कहीं सत्य है, ये आपको कहना चाहिए। तो कहते ऐसी बात नहीं, अत्र उच्यते, तो जवाब में कहते नहीं निमित्तान विषयम अतीत अनागत वर्तमान अद्वसो त्रिशुपि सदा चित्तम न स्पृशे देव। वास्तव में जो विषय कहते हो निमित्त कहते हो वह अतीत अनागत वर्तमान तीनों ही कालों में सदा चित्तम न संस्पृशे देव, सदा यह चित्त स्पर्श को प्राप्त करता ही नहीं है। यदि क्वचित संस्पृशेत, यदि कहीं ना कहीं संस्पर्श हो रहा है तो सो अविपर्यास परमार्थता, फिर तो वह अविपर्यास भी परमार्थता माननी पड़ेगी। परमार्थता अविपर्यास स्यात्, यदि वह कहीं भी विषय का स्पर्श करता तो निस्संदेह पारमार्थिक है ऐसा माना जाता। कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ घट का संबंध होता तो निश्चित रूप में हम मान लेते उस घट को ज्ञान का पारमार्थिक सत्य विषय मान लेते, लेकिन कभी भी ज्ञान का घटादि के साथ संबंध वही नहीं है, अतः घट को हम पारमार्थिक सत्य मान ही नहीं सकते। अतः तदपेक्षा असति घटे घटा वास्तव में पर्यास स्यात्, इसीलिए तदपेक्षा तत्संस्कार जन्यतया, केवल संस्कार अनादि, इसीलिए अनादि मानना पड़ता, षड अनादि। जब तक संसार दिख रहा है तब तक सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद में षड अनादि को मानना पड़ा। यह अनादि संस्कार के वजह से तदपेक्षया असति घटे अपि घटाभासता विपर्यास स्यात्,
घट के न रहने पर भी घटाभास रूप विपर्यास इस विज्ञान के रूप में भाषित हो रहा है। न तो तदस्ति कदाचित चित्त से अर्थ संस्पर्शनम, क्योंकि वास्तव में चित्त के साथ अर्थ का संबंध कदाचित न अस्ति, कभी भी वह हुआ ही नहीं है। अभ्रांतिर अभावाद असंभव भ्रांतिर असति घटा दो घटाद्यावस्था ज्ञान से कथम, तब कहते हैं तस्माद अनिमित्तो विपर्यास, इसलिए विपर्यास जो हुई है वो अनिमित्त तक ही मानना पड़ेगा। संस्कार निमित्त शून्य कथम तस्य चित्त से भविष्यति, फिर चित्त के अंदर किस प्रकार से हो सकता है, मैंने न कथनचित भी, यहाँ कथम किस प्रकार इस तरह के मुख्य अर्थ में नहीं है, आक्षेप अर्थ में, अर्थात किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता। न कथनचित प्रयास प्राय, वास्तव में विज्ञान में विपर्यास किसी प्रकार से हुआ ही नहीं है कभी भी। अयम एवं स्वभाव चित्त असति निमित्ते घटा दो तत्भाषणम, यही विज्ञान का स्वभाव है जो यद उत असति निमित्ते घटादि रूपा विषय के न रहने पर भी उसके समान भाषित होना, यह विज्ञान का स्वभाव है। बाह्यार्थवादी पक्षम एवं विज्ञानवादी मुख्य ने प्रतिक्षिप्य, बाह्यार्थ विज्ञानवादी का खंडन करके विज्ञानवादी मुख से अविज्ञानवादम इदानीम अपवदिति, अब क्षण विज्ञानवाद का भी खंडन करना जरूरी है। 3 कारिका 4 24 25 26 27 इन 4 कारिकाओं के द्वारा बाह्यार्थवाद की स्थापना पूर्वक उसका विज्ञानवाद के द्वारा खंडन किया। अब उस विज्ञानवाद में भी खंडन करने के लिए आरंभ करते हैं। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम इत्यादि इत्यादि ये तदंतम विज्ञानवादिनो बौद्ध से वचनम, बाह्यार्थवादी पक्ष प्रतिषेध परमाचारेण अनुमोदितम। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम 24वीं कारिका वहां से लेकर 27वीं तक इत्यादि यहाँ तक जितनी भी थी समित्तत्वम इत्यादि, वह विज्ञानवादी के द्वारा बौद्ध के द्वारा बाह्यार्थवादी बौद्ध का खंडन जो किया, पक्ष का प्रतिषेध जो किया है, उस गौड़पादाचार्य के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया, स्वीकृति दे रहे हैं। तदेवं हेतुम कृत्वा तत्पक्ष प्रतिषेधाय तयिदम उच्यते तस्मै इत्यादि ना, अब उसी को हेतु बना करके अब उसका पक्ष प्रतिषेध करने के लिए अगली कारिका आरंभ करते हैं। तस्मात् न जायते चित्तम चित्त दृश्य न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम खेवै पश्यन्ति ते पदम। तस्मात् न जायते चित्तम, इसीलिए चित्त न जायते, तस्मात् न जायते चित्तम, अतः जिस प्रकार चित्त का दृश्य उत्पन्न नहीं होता, चित्त दृश्य न जायते तस्मात् चित्तम न जायते, पहले उस भाग को लेना उत्तरार्ध को, यथा चित्त दृश्य न जायते, इसलिए जिस प्रकार सिद्ध कर दिया गया चित्त का दृश्य घटादि वास्तव उत्पन्न नहीं हुआ है, उसी प्रकार ये भी समझो यह चित्त भी उत्पन्न नहीं होता, अर्थात चित्त नित्य क्षणिक नहीं है। लेकिन जो लोग वो क्षणिक कह करके उसकी भी उत्पत्ति विनाश मान रहे, विज्ञान की भी उत्पत्ति और विनाश मानते हैं, तस्य ये पश्यन्ति जाति, ये जाति पश्यन्ति, उस चित्त का भी जो लोग उत्पत्ति और विनाश को देख रहे हैं वे उसी प्रकार के मूढ़ लोग हैं जो खे वही पश्यन्ति ते पदम, वो आकाश में उड़ता पक्षियों के पग चिन्ह को ढूंढने वालों के समान है, जो विज्ञान की भी उत्पत्ति और विनाश को मानते हैं, क्षण विज्ञान धारा वगैरह मानते हैं, ऐसा जो विज्ञान की उत्पत्ति आदि मानना उसी प्रकार से है और देखना उसी प्रकार है जिस प्रकार से आकाश में पक्षियों के पग चिन्ह को देखने के समान, असंभव। उसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति विनाश में संभव नहीं, अर्थात ज्ञान की क्षणिकत्व तो संभव नहीं है, ज्ञान नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव सिद्ध हो गया। भाष्यम यस्माद् असत्येव घटादो घटाद्याभासत चित्त से विज्ञानवादिना अभ्युपता तद अनुमोदितम अस्माभिरपि भूत दर्शनात्